Hello coding stars, welcome back. In this video we will discuss data types. So let's start the video. तो अगर मैं बात करूं कि हर एक एंटिटी का अपना अपना कोई डेटा होता है, जैसे अगर मैं बात करूं इस पेन की मैं बात करूं तो इसका अपना एक डेटा है, जैसे कि इसका कलर क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है। ओके, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके मोबाइल फोन की हम बात करें तो वो भी एक एंटिटी है। तो मोबाइल फोन की जो मोबाइल फोन है उसका भी कोई ना कोई डेटा है कि वो किस टाइप का है, यानी कि उसका साइज क्या है, सबसे पहले तो वो किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है। ओके, तो हर एक एंटिटी का अपना अपना डेटा होता है। और एंटिटी क्या होता है? एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कोई भी जीवित या मृत वस्तु क्या कहलाती है? एंटिटी होती है। जैसे आप एक एंटिटी है, आपका मोबाइल फोन एंटिटी है, यानी कि हर एक ऐसी चीज जिसका कोई ना कोई डेटा हो। जैसे पेन की बात करें, पेंसिल की बात करें, आपके मोबाइल फोन की बात करें, आपकी नोटबुक की बात करें, आपकी बात करें, आपका भी कोई ना कोई डेटा है, जैसे कि आपका नेम हो गया, ठीक है, आपका एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, तो वो सब क्या होता है? डेटा। अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा हमेशा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर आप कहीं पे स्टूडेंट हैं, स्कूल या कॉलेज में अगर आप कहीं पे स्टूडेंट हैं, तो आपका डेटा क्या हो सकता है? स्टूडेंट आईडी हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, सेक्शन हो सकता है और परसेंटेज हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग डेटा है। अगर मैं आईडी की बात करूं तो आईडी मेरे पास किस में है? एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है। क्या आईडी जो है वो कभी भी तो पॉइंटिंग वैल्यू हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या हम किसी को जो आईडी है वो फ्लोट में या पॉइंटिंग वैल्यू में हम अलोकेट करते हैं? नहीं करते हैं हमेशा। जैसे रोल नंबर हो गया या फिर आईडी हो गई, वो हमेशा किस में होती है? हमेशा वो डेसिमल टाइप की ही होती है, यानी कि विदाउट पॉइंटिंग वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं नेम की, तो किसी का नाम आर हो सकता है, या फिर ओनली ए हो सकता है, या फिर ओनली एम हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो किस टाइप का होगा? कोई ना कोई स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग होगा। क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। नेम हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। वो सिंगल कैरेक्टर तो हो नहीं सकता है। तो जैसे आईडी हो गया, वो हमेशा कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू ही होगी। रोल नंबर की बात करूं तो क्या रोल नंबर किसी का 18.8 हो सकता है या 18.9 हो सकता है? नहीं होता है। जो हमारे पास रोल नंबर है वो हमेशा किस में होता है? डेसिमल में ही होता है। जैसे सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन हमारे पास कैरेक्टर में हो गया। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज हमेशा किसमें होती है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही होती है। किसमें होती है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। क्या किसी की परसेंटेज ओनली 98 या ओनली 89 आती है? नहीं आती है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा किसमें होती है? पॉइंटिंग वैल्यू होती है। अगर आप कहीं पे कस्टमर हैं तो आपका डेटा क्या हो सकता है? आईडी हो सकती है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस, तो हमेशा आईडी किसमें हो गया? डेसिमल में हो गया। नेम की बात करें तो नेम वापस से स्ट्रिंग में हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट नंबर हमने किस में लिया है? यहाँ पे स्ट्रिंग में लिया है। किस में लिया है? स्ट्रिंग में। किसमें लिया है? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में हमने क्यों लिया है? अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको किस में ले लेती हूँ कि अगर मैं इसको नंबर्स में ले लेती हूँ, जैसे कि डेसिमल वैल्यू में ले लेती हूँ, तो क्या इसको डेसिमल में लेने का कोई भी हमारे पास सेंस निकलता है? क्योंकि अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूं तो मेरे पास सपोज 2 मोबाइल नंबर हैं। क्या मुझे दोनों मोबाइल नंबर्स के साथ कभी भी लाइफ में, कभी भी या आज तक कभी भी दोनों के साथ में मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है? दोनों का एडिशन करवाया हो, या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाया हो, दोनों का डिवीजन करवाया हो, कोई एक्सप्रेशन हम, कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाते हैं उसके साथ में, 2 मोबाइल नंबर्स के साथ में नहीं करवाते हैं। तो उसको हमने डायरेक्ट इसमें ले लिया, स्ट्रिंग में ले लिया। ठीक है, अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में हो सकता है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां आप क्या है? एक पैसेंजर हैं, तो पैसेंजर का क्या क्या डेटा हो सकता है? पैसेंजर आईडी हो सकती है, पैसेंजर नेम, फ्रॉम टू, जो भी टिकट का प्राइस है। आईडी हमेशा किस में हो गया? डेसिमल में हो गया। नेम वापस से स्ट्रिंग में हो गया। ये जो स्पेस का नेम है, डेस्टिनेशन, वो सब किस में हो गया? हमारे पास स्ट्रिंग में हो गया। प्राइस किस में हो गया? हमारे पास पॉइंटिंग वैल्यू में हो गया। तो अगर आप देखें तो हर बार जो डेटा है वो डिफरेंट टाइप का है। कभी हम पॉइंटिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं, कभी हम सिर्फ डेसिमल वैल्यू यूज कर रहे हैं, कभी हम सिर्फ कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, कभी हम कोई स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो डेटा जो है, जैसे जैसे डेटा चेंज होता जा रहा है, डेटा का टाइप भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर नेम है तो नेम स्ट्रिंग में हो गया।
अगर सेक्शन है तो ये कैरेक्टर हो गया, अगर हमारे पास आईडी है तो वो डेसिमल में हो गई, परसेंटेज है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। तो जैसे कि हर बार जो भी हमारे पास डेटा है उसका टाइप हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप्स, कि अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप है। जैसे अगर मैं बात करूं, तो अगर हमें कोई भी जो भी हमारे पास वैल्यू है या कोई भी डेटा है, अगर हमें स्टोर करवाना है, कहाँ पे, रैम में स्टोर करवाना है। कहाँ स्टोर करवाना है, रैम में मुझे स्टोर करवाना है। तो क्या किया हुआ है कि हर एक जो डेटा है उसका अलग अलग डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है, और हर एक डेटा टाइप का अपना कोई ना कोई साइज है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मेमोरी में स्टोर करवाना है 7, तो एज यू नो कि मेमोरी में सेल्स होते हैं, और हर एक सेल 1 बाइट का होता है, और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। तो अगर मुझे कैपिटल ए मुझे स्टोर करवाना है, तो इसके लिए मेरे पास कैपिटल ए जो है उसके लिए मेरे पास 1 बाइट जो है वो इनफ है, यानी कि सिर्फ एक सेल मेरे पास इनफ है मेमोरी का। अगर हम करते हैं कि सभी का डेटा टाइप हम सेम रख लेते हैं, कि जो डेटा टाइप चाहिए वो जिस भी टाइप की वैल्यू, अगर आपको जिस भी टाइप का डेटा अगर आपको रैम में स्टोर करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि 16 बाइट जो है वो फिक्स कर देते हैं। मैक्सिमम इससे बड़ा तो क्या ही डेटा होगा, 16 बाइट से ज्यादा लार्जर क्या ही डेटा होगा हमारे पास। तो अब आप मुझे बताएं कि 1 बाइट अगर मैं कैपिटल ए स्टोर करवा रही हूँ तो मेरे लिए 1 बाइट जो है वो इनफ है। बट हम क्या करें कि 16 बाइट हम यूज करें, तो यहाँ पे जो 15 बाइट है उनका तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया कि डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग डेटा टाइप जो है वो डिफाइन कर दिए गए, कि अगर वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है, जो भी वैल्यू है, जितना भी उसको रिक्वायरमेंट हो मेमोरी में, उसके अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग उनको जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो वो अगर हम आगे देखने वाले हैं कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वो क्या मेंशन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड टू स्टोर, कि उस डेटा टाइप में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ इंटीजर की, तो इंटीजर में मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ, यानी कि बिना पॉइंट की वैल्यू। जैसे मैं 75 स्टोर करवा सकती हूँ, 75.5 मैं स्टोर नहीं करवा सकती बिकॉज ये पॉइंट की वैल्यू हो गई। कैपिटल ए मैं स्टोर नहीं करवा सकती, वैसे तो हम करवा सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं क्या क्या होता है। बट अभी सिर्फ इतना याद रखें कि सिर्फ इंटीजर टाइप का अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास इंटीजर बोला गया है कि इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं, तो हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर दी डेटा, और वो मेमोरी में कितना जो स्पेस है वो कवर करने वाला है। जैसे 75 में स्टोर करवा रही हूँ तो वो कितना मेमोरी जो है वो कंज्यूम करेगा। ये दो चीजें किस पे स्पेसिफाई होती हैं, ये किस पे डिपेंड करती हैं, डेटा टाइप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास डेटा है, तो इस सिंटेक्स पे अभी ना जाएं, ठीक है। ये सिंटेक्स जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे होंगे तो हम डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ए नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका डेटा टाइप है हमारे पास इंट, यानी कि इस वेरिएबल में हम सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ डेटा टाइप्स। तो उस पे हम इतना नहीं जाते वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ईच डेटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हैज सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट। तो हर एक जो भी हमारे पास डेटा है उनके लिए अलग अलग मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मैं इंटीजर की बात करूं, तो इंटीजर टाइप की अगर कोई वैल्यू है तो वो 4 बाइट कंज्यूम करेगी। अगर कोई मेरे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो वो 1 बाइट उसके लिए इनफ है। अगर कोई मेरे पास डबल टाइप की वैल्यू है, यानी कि मेरे पास कोई 14 पॉइंट वैल्यू है, उसके लिए मेरे पास एक 8 बाइट्स इनफ है। तो जैसे जैसे डेटा का टाइप जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि परसेंटेज है मेरे पास 80.79, तो ये किस टाइप की वैल्यू हो गई, पॉइंटिंग वैल्यू। तो इसके लिए ये कितना बाइट कवर करेगी मेमोरी में, 8 बाइट। अगर मेरे पास ओनली 80 है तो ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। या अगर मेरे पास कैपिटल ए यानी कि कोई कैरेक्टर है तो ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे जैसे हमारा डेटा चेंज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग मेमोरी में उसकी जो साइज है वो भी चेंज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है कि उस वैल्यू पे हम किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 5 डिवाइडेड बाय 2 है, ये जैसे मैं लिख देती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 2,
तो ये वैल्यू है, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, तो इनके साथ मैं मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकती हूँ कि इनमें जो भी हमारा यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ रिमाइंडर रहेगा 1। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए है तो मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो किस टाइप की है, 5.0 डिवाइडेड बाय 2 है सपोज, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है किस टाइप की है, पॉइंटिंग वैल्यू है, तो क्या इसके साथ में मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करना 5.0 परसेंट बाय 2 यानी कि मॉड्यूलस ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या 5.0 के साथ जब हम डिवीजन करवा रहे हैं तो इस केस में क्या हमारे पास रिमाइंडर रहेगा? अगर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करती हूँ 5.0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, मेरे पास 2.5 हमारे पास क्वोशिएंट रहेगा और यहाँ हमारे पास रिमाइंडर है ये, तो क्या रिमाइंडर में मेरे पास कुछ भी बचा है? यहाँ पे नहीं बचा है। तो क्या इन वैल्यूज के साथ में मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करने का कोई भी सेंस है? नहीं है। तो डेटा टाइप जो है वो ये भी डिफाइन करता है कि किस टाइप का हम ऑपरेशन उन वैल्यूज के साथ में हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को और ज्यादा इजीली से समझ आ रहा होगा जब हम टाइप कास्टिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑल्सो हैव डिफरेंट रेंज, और हर एक डेटा टाइप की अपनी अपनी रेंज होती है कि कितनी रेंज तक की वैल्यू हम उसमें स्टोर करवा सकते हैं। These range depend on size of the data type, और वो किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है। जैसे इंटीजर है, इंटीजर की साइज 4 बाइट है तो इसकी अलग रेंज होगी, फ्लोट डेटा टाइप की अलग रेंज होगी, डबल की अलग रेंज होगी, तो हर एक डेटा टाइप की अलग अलग रेंज होती है। The size of data type may vary from compiler to compiler, और साइज जो है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप की साइज कहीं पे 4 बाइट है तो कहीं पे 2 बाइट हो सकती है। ठीक है, तो वो वेरी करती है कंपाइलर टू कंपाइलर। ओके, तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से क्लास हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप, फिर आते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और फिर आते हैं हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे पास मेनली होते हैं कैर, इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, वॉइड, ये सब होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जो कि प्रिमिटिव का मतलब जो कि हमें पहले से डिफाइंड है, वो हमारे क्या होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें पहले से प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जो कि यूजर खुद क्रिएट करता है, जैसे स्ट्रक्चर है एक तरीके से हमारा हमारा ये डेटा टाइप ही है जो कि यूजर खुद से या प्रोग्रामर खुद से जो है उसको क्रिएट करता है। यूनियन और एनम ये सब क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि ऐसे डेटा टाइप जो कि किसने डिफाइन किए हो, यूजर ने डिफाइन किए हो। डिराइव्ड डेटा टाइप वो होते हैं जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज करके ही क्रिएट किए जाते हैं। वो होते हैं हमारे पास एरे और स्ट्रिंग, ऐसे डेटा टाइप जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज करके ही क्रिएट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है डेटा टाइप्स का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, और यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड डेटा टाइप्स हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे होंगे जब हम आगे सी प्रोग्रामिंग में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी हमारे पास काफी और भी क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहले न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में यानी कि वो वैल्यू जो कि बिना पॉइंट वाली वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, जो भी नंबर्स हैं, 97.7 हो गया, 97 हो गया, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यूज। और नॉन न्यूमेरिक जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। तो दो टाइप में मेनली इनको डिवाइड किया जाता है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आ जाता है इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग पॉइंट, TING, फ्लोटिंग पॉइंट, ये करेक्ट स्पेलिंग होगी इसका, फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीग्रल। इंटीग्रल में आती है हमारे पास बिना पॉइंट की वैल्यूज, ठीक है, और इसमें आ जाती है हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज। ओके, इतना सा डिफरेंस है। अब इंटीग्रल जो वैल्यूज हैं उनको भी हमने 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज शॉर्ट, सेकंड इज इंट एंड थर्ड इज लॉन्ग। और फिर हमारे पास लॉन्ग इंट भी होता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट, सॉरी, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट में होता है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, उनको भी हमने क्लासिफाई किया है। अब जब हमारे पास हम एक बात बताएं कि अगर हमने
क्या स्टोर करवाना है कि एक बिना पॉइंट की वैल्यू हमें स्टोर करवानी है, तो उसको भी डिफरेंट डेटा टाइप्स में डिवाइड करने की क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हमने उसको शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, हमने 3 अलग-अलग डेटा टाइप हमने बनाए, क्रिएट किए। तो ये क्या होता है कि जैसे मैंने अभी भी बताया था कि हर एक डेटा टाइप की अपना साइज होता है कि वो कितने मेमोरी जो है वो कवर करने वाला है, और अपनी उसकी खुद की रेंज होती है, तो रेंज भी वैरी करती है। तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, शॉर्ट की मैं बात करूँ तो ये 2 बाइट का होता है, इंट की बात करूँ तो ये मेरे पास होता है 4 बाइट का, और लॉन्ग की बात करूँ तो ये मेरे पास होता है 8 बाइट का, जो कि कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करते हैं साइज। तो अगर मैं कोई वैल्यू जो कि बिना पॉइंट वाली वैल्यू ही है बट वो 2 बाइट की रेंज में इनफ है, तो मैं उसके लिए 8 बाइट यूज कर रही हूँ, तो उसमें तो जो मेरे पास जो डेटा है जो 6 बाइट्स हैं वो तो मेरे पास यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, राइट। तो इसके लिए हमने इनको भी क्लासिफाई कर दिया रेंज के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग। ओके, अगर पॉइंटिंग वैल्यू है जिसके साथ हम पॉइंट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, शॉर्ट, डबल एंड लॉन्ग डबल। और अगर कोई नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है यानी कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, उसको भी हमने डिफाइन अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया है, साइन एंड अनसाइन। और यहाँ पे ये भी जो डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल, ये सब भी साइंड और अनसाइंड में क्लासिफाई किए गए हैं। शॉर्ट, साइंड शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट, और साइंड लॉन्ग एंड अनसाइंड लॉन्ग, साइंड डबल, अनसाइंड डबल, BLE। लॉन्ग डबल जो है साइंड और अनसाइंड दोनों होता है, तो हर एक डेटा टाइप को साइंड और अनसाइंड में भी कन्वर्ट किया है। साइंड और अनसाइंड का क्या मतलब है कि साइन में हम जो वैल्यूज हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ 77 की, तो वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, बट इसके साथ हम साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास साइन वैल्यू। अगर हम इसको किसी साइन के साथ यूज नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे पास हो जाता है अनसाइंड वैल्यू। ओके, तो ये थे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसका अब आप लोगों को जो आंसर है वो कमेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, की इनमें से कौन सा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग में। ओके, तो और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कि इनमें से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी कोडिंग। अगर कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।